नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कांग्रेस से आ रही बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है, यूपी असम समेत कई राज्यों में बाढ़। प्रियंका ने कहा है, बाढ़ से तमाम लोगों का जनजीवन जो है वो पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है और ईश्वर से सबकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती हूँ। प्रियंका ने आपको बताते चले आज सुबह ये ट्वीट किया और कार्यकर्ताओं से अपील की है कि हर संभव बाढ़ पीड़ितों की मदद करें। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर जिस तरीके से बारिश की वजह से राज्यों की स्थिति बदहाल होती जा रही है, बाढ़ की चपेट में गांव आते जा रहे हैं, जल जमाव की स्थिति से लोगों को जूझना पड़ रहा है, उसको देखते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि हालात बेहाल होते जा रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं से, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से अपील की है कि हर संभव कोशिश बाढ़ पीड़ित गांव और बाढ़ पीड़ित नागरिकों को की जाए। चलिए एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। चोरों ने घर में घुसकर लाखों की चोरी की है। गैस कटर से गैस काटकर चोर घुसे थे और हथियारों के बल पर लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। आपको बताते चलिए चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में पूरी तरीके से कैद हो गई। पूरा मामला कविनगर थाने के राजनगर का बताया जा रहा है, जहां पर आपको बताते चले बेखौफ चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। हथियार के बल पर लाखों की चोरी की है चोरों ने। आप इस वक्त बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले आर्य न्यूज के जरिए आप सुन पा रहे हैं, बड़ी खबर आ रही है। चोरों ने लाखों की चोरी को अंजाम दिया। हालांकि पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कविनगर थाने के राजनगर की यह घटना है, जहां पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चलिए रायबरेली से एक बड़ी खबर आ रही है, उससे वो भी आपको बता देते, रूबरू हो जाइए जल्दी से। थाने में दीवान पर हमले का मामला सामने आया है। मामले में सिपाही विभोर विक्रम निलंबित कर दिए गए हैं। खबर चलने के बाद एसपी ने पूरे मामले की कार्रवाई की। जब ये पूरा मामला मीडिया में आ गया उसके बाद एसपी ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया और इस मामले पर कार्रवाई की है। रायबरेली के गुरबख्शगंज थाने का ये मामला है, जहां पर आपको बताते चले सिपाही को निलंबित कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। मीडिया में मामला आने के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए निलंबित किया गया है। एसपी साहब ने कार्रवाई की और गुरबख्शगंज थाने का यह मामला है, जहां पर आपको बताते चलें बड़ी खबर जहां से निकल के आ रही है, थाने में दीवान पर हमला किया गया। विस्तार से खबरों की तरफ रुख करते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की मंगलवार को होने वाली कार्यकारी परिषद की बैठक के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन, 4 साल के यूजी प्रोग्राम और राज्य सरकार द्वारा संचालित अंबेडकर विश्वविद्यालय के साथ कला महाविद्यालय के मर्ज किए जाने पर चर्चा होगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का 2022 और 2023 से क्रियान्वयन और 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम को पिछले सप्ताह एकेडमिक मामलों की स्थायी समिति और एकेडमिक परिषद द्वारा मंजूरी दी गई थी। आज बैठक में चर्चा होगी और उन्हें मंजूरी मिलने की संभावना जताई जा रही है। बताते चले कि कार्यकारी परिषद विश्वविद्यालय का निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय है और कार्यकारी परिषद की बैठक में एकेडमिक परिषद द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों और कुछ अन्य मामलों जो पहले की बैठकों से लंबित थे उनमें चर्चा की जाएगी। हरिद्वार, मुरादाबाद, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ होते हुए वाराणसी जाने वाले यात्रियों को आने जाने के लिए 15 दिनों तक मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। कारण है कि रेलवे बोर्ड की ओर से देहरादून वाराणसी जनता एक्सप्रेस का संचालन 13 सितंबर तक के लिए निरस्त कर दिया गया। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक लखनऊ वाराणसी रेलखंड पर रायबरेली रेलवे स्टेशन पर रिमॉडलिंग के चलते ट्रेन के संचालन पर रोक लगाई गई। दूसरी ओर रेलवे बोर्ड की ओर से ट्रेन का संचालन निरस्त किए जाने के बाद तमाम यात्रियों को अपना आरक्षण निरस्त करना पड़ा। आरक्षण निरस्त कराने को लेकर आरक्षण केंद्र पर यात्रियों की भारी भीड़ जुटी रही। स्टेशन अधीक्षक सीताराम शंकर ने बताया कि रायबरेली रेलवे स्टेशन पर भी रिमॉडलिंग कार्यों के चलते जनता एक्सप्रेस के संचालन पर 13 सितंबर तक के लिए रोक लगा दी गई। रिमॉडलिंग का काम पूरा होने के साथ ही ट्रेन का संचालन नए सिरे से शुरू किया जाएगा। मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र के सर सैयद कॉलोनी में सोमवार की देर रात स्थानीय लोगों ने सेक्स रैकेट चलाने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड समेत 4 लोगों को पकड़ लिया है। आरोपित शराब माफिया की जमकर पिटाई कर उसे बंधक बना लिया गया।
मौके से करीब आधा दर्जन युवक युवती भाग निकले। पकड़े गए लोगों में मास्टरमाइंड के अलावा पटना चुकिया की 2 युवती और एक अन्य शामिल है। उधर सूचना मिलने पर अहियापुर और मिठनपुरा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को धर दबोचा। तलाशी लेने पर कमरे से नशीली दवाइयां, शराब और इंजेक्शन भारी मात्रा में जब्त किए गए। युवतियों को महिला और शराब माफिया को अहियापुर थाना में रखा गया। शराब माफिया मिठनपुरा का रहने वाला बताया जा रहा है। वह कई बार शराब के धंधा करने के आरोप में जेल जा चुका है। जेल से जमानत पर छूटने के बाद वह अहियापुर इलाके में किराए के मकान में करीब 6 महीने से सेक्स रैकेट चला रहा था। बेतिया में बाढ़ का कहर अभी भी जारी है। हजारों लोगों के घरों में पानी घुस गया है। नौतन में बाढ़ ने एक दूल्हे के सपने को तार-तार कर दिया। युवक की चाहत थी कि चमचमाती फूलों से सजी कार से वो ससुराल जाए अपने और दुल्हन को बड़े प्यार से लेके आए, पर बाढ़ के पानी ने उसे ऐसा मजबूर कर दिया कि ट्रैक्टर के सहारे जनाब को बारात निकालनी पड़ी। दूल्हा ट्रैक्टर के आगे, ड्राइवर के बगल में बैठा और सारे बाराती ट्रॉली में। मामला आपको बताते चले शिवराजपुर पंचायत के छरकी गांव का है। सोमवार शाम का है। दरअसल इरशाद आलम की सोमवार को शादी थी। घर पर सभी दोस्त रिश्तेदार इस समय पर पहुंच गए, पर बाढ़ का पानी कम ना हुआ। लोगों के सामने समस्या आ गई कि आखिर बारात निकले तो निकले कैसे। काफी सोचने के बाद लोगों ने ट्रैक्टर का सहारा लेना सही समझा। फिर एक ट्रैक्टर मंगाया गया। दूल्हा इरशाद उस पर आगे बैठ गया और पीछे बैंड पार्टी के साथ सारे बाराती बैठ गए। इसके बाद बाढ़ के पानी को लांघते हुए ट्रैक्टर दुल्हन के घर पहुंचा। इस बारात को देखने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई। भारत में 5 दिनों बाद 40,000 से ज्यादा कम केसेस जो ज्यादा आ रहे थे वो कम दर्ज किए गए। मौत का आंकड़ा भी कम हुआ है। आज सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 30,941 मामले आए हैं और 350 लोगों की मौत हो चुकी है। 24 घंटे में 36,257 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं, घर वापस जा चुके हैं, यानी कि कल 5,684 एक्टिव केसेस कम हो गए। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.34% है, जबकि रिकवरी रेट 97.51% है। एक्टिव केस 1.15% है। कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत अब 10वें स्थान पर है। कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है, जबकि अमेरिका ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मौत भारत में हुई। सुप्रीम कोर्ट में आज 9 नए जजों ने पदभार संभाल लिया। चीफ जस्टिस एनवी रमणा ने आज सुबह सभी को पद की शपथ और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। जो 9 लोग आज सुप्रीम कोर्ट जज बने हैं, उनमें से 8 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जज रह चुके हैं। उनके अलावा एक वरिष्ठ वकील भी सीधे सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्त किए गए। आमतौर पर चीफ जस्टिस के कोर्ट रूम से होने वाला यह कार्यक्रम इस बार कुछ अलग अंदाज में हुआ। नए जजों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम सुप्रीम कोर्ट के नए भवन में बने सभागार में हुआ। इस ऑडिटोरियम में 900 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। साथ ही पहली बार जजों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण भी किया गया। जजों ने पद की शपथ ली है और इसमें शामिल है जस्टिस A.S. ओका, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस J.K. महेश्वरी, जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस B.V. नागरत्ना, जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस C.T. रविंद्र कुमार, जस्टिस M.M. सुंदरेश और वरिष्ठ वकील P.S. नरसिम्हा शामिल हैं। तो तालिबान की डेडलाइन खत्म होने से 24 घंटे पहले ही अमेरिकी सैनिकों ने अफगानिस्तान की धरती को छोड़ दिया। 31 अगस्त यानी कि आज की डेडलाइन थी, मगर आधी रात को ही अमेरिकी ने अपने सैनिकों को अफगानिस्तान से वापस बुलाने का फैसला लिया। अफगानिस्तान को उसके हाल पर छोड़कर अमेरिका ने तो अपने हाथ खींच लिए, लेकिन अफगानिस्तान के बाद से जो हालात हैं उससे दुनिया भर में चिंता है। अमेरिकी सेना की वापसी हो गई है, लेकिन वापसी से पहले अमेरिकी सेना ने कई उन विमानों को किसी काम के लायक नहीं छोड़ा है जो अफगानिस्तान में तैनात किए गए। हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ऐसे 73 विमानों को बेकार कर दिया गया। अब वो विमान कभी उड़ नहीं पाएंगे। इसके अलावा अफगानिस्तान में मौजूद रॉकेट डिफेंस सिस्टम को भी अमेरिकी सेना ने नष्ट कर दिया। अब आपको बताते चले इनका इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। इसके अलावा उन गाड़ियों को भी अमेरिकी सेना ने नष्ट कर दिया है जो हथियार से लैस थे।